नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सांसों के लिए संघर्ष करते लोगों की तस्वीर किसने नहीं देखी होगी। अपनों की जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार थे, कुछ भी खर्च करने को राजी थे। लेकिन इन सब के बावजूद सैकड़ों लोगों की जान नहीं बच पाई। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल और मई के महीने में 223 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। उस वक्त एबीपी न्यूज पर भी आपने सांसों के लिए संघर्ष करते लोगों की तस्वीरें देखी थी। उस वक्त लोगों का वो दर्द देखकर हम भी विचलित हो जाते थे। लेकिन अब 2 महीने के बाद केंद्र सरकार राज्यों के हवाले से यह कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई थी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत की जानकारी नहीं दी है। केंद्र के इस बयान के बाद सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष की पार्टियां सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही हैं, तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रही है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि दिल्ली को छोड़कर किसी भी राज्य ने अभी तक नहीं कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसके राज्य में मौत हुई, और दिल्ली भी अब जाकर मौत की बात मान रही है। कोर्ट में उसने भी कहा था, दिल्ली सरकार ने, कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई। तो आज की हुंकार ऑक्सीजन संकट को लेकर इसी आर पार पर। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। केंद्र सरकार ने बहुत ही बेशर्मी से देश की संसद में एक सफेद झूठ बोला कि पूरे देश में ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है। हम सरप्लस स्टेट रहे की मंशा में खोट है और इनका दिल तो धड़कता ही नहीं जनता के लिए। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं हैं। संसद में केंद्र सरकार का यही वो लिखित जवाब है जिसकी वजह से संग्राम मचा हुआ है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने ऑक्सीजन की कमी से मौत को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत की जानकारी नहीं दी। अब विपक्ष सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। इनका दिल तो है ही नहीं, इनसेंसिटिव की क्या बात है। इनकी मंशा में खोट है। कल मैं इसके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने सदन को झूठी जानकारी दी है, ये सारी जानकारियां इकट्ठा करके उनके खिलाफ प्रिविलेज का नोटिस दूंगा। ये केंद्र सरकार बार बार पल्ला झाड़ने की बजाय, ये गिद्ध वाली राजनीति करने की बजाय अगर सही मायने में देश की जनता को वैक्सीन दे और कोविड से छुटकारा दे, तो मैं मानूंगी कि उन्होंने अपने काम सक्षमता से किया है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। क्या ये डाटा केंद्र ने बनाया? नहीं, राज्यों ने नहीं भेजा। वैसे एक सच्चाई ये भी है कि दिल्ली को छोड़कर कोई राज्य ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात नहीं मान रहा। रोज नई नई स्टोरीज दिखा रहे थे, टीवी के ऊपर भी, अखबारों के अंदर भी, कि देखिएगा इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, इसकी वजह से डेथ हो गई। तो ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। ऑक्सीजन की कमी मतलब के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। ये तो हमारे ऑफिसर्स का कमाल है, उनका मैनेजमेंट है कि हम कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन वो लोग भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनों को खोया। मेरे पिताजी की डेथ 23 तारीख को हुई थी जीएच हॉस्पिटल के मेडिसिन विभाग में। उनको यही नहीं मालूम पड़ा कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मेडिसिन विभाग में है कि नहीं। अगर ऑक्सीजन मिल पाती तो आज मेरे पापा उस कंडीशन में नहीं होते जिसमें आज पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर भले ही लोगों ने सांसों के लिए संघर्ष किया, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से दम तोड़ा, दिन रात ऑक्सीजन के लिए भटके हो, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इस संघर्ष का नामो निशान नहीं है। सोचिए जरा, पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था।
सभी लोगों ने वो तमाम तस्वीरें देखी, वो वीडियोस देखे, किस तरीके से लोग रो रहे थे। रुदन, आंसू, हर तरफ एक तरह की तस्वीर नजर आ रही थी। ऑक्सीजन की वजह से हाहाकार की स्थिति थी, लेकिन यह कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन से किसी की जान ही नहीं गई। हम बातचीत करेंगे, तमाम मेहमान जो मेरे साथ जुड़ गए उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, एम्स में आप निदेशक रह चुके हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। संजीव उनियाल हैं, सीनियर एडवोकेट, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। डॉक्टर अजय आलोक, जेडीयू के सीनियर लीडर और प्रवक्ता, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका लांबा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और आम आदमी पार्टी से संजीव झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, आप ही से मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। तो क्या हम ये मान लें कि कुछ नेताओं और कुछ अधिकारियों ने मिलकर यह तय कर दिया कि जनता झूठ बोल रही थी, जिसने कहा कि ऑक्सीजन की वजह से उनके अपनों की जान गई? देखिए, मैं कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है इस बात पर नहीं जाता, लेकिन मैं ये बात आपको कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में जब सेकंड लहर आई, जो जिस तरीके से केस बढ़े, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर प्रयास किए ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए, इंजेक्शन मेडिसिन की उपलब्धता के लिए। युद्ध स्तर पर हम लोगों ने ऑक्सीजन की लाइनें बिछाई, आईसीयू के बेड बढ़ाए और पूरा प्रयास किया गया कि कोई भी जो कोविड पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए ट्रीटमेंट मिल सके, उसको बेड मिल सके, उसको जो दवाइयां हैं आवश्यक हैं वो मिल सकें, और जो हॉस्पिटल में नहीं आए, जिनकी सिम्टम उनके कम थे, घरों में भी जो लोग रहे हैं, होम आइसोलेशन में जो लोग थे, उनको भी डोर टू डोर हम लोगों ने किल कोरोना अभियान चलाकर सर्वे करके और उनके घर घर भी दिन में 2 बार सुबह और शाम हमारे डॉक्टरों ने बातचीत की, मेडिसिन के किट उपलब्ध कराए और पूरा प्रयास किया कि हमारे जो पीड़ित लोग हैं या जो पॉजिटिव लोग हैं उनको सर, ये तो बात ऑक्सीजन की इलाज कर सकें। प्रभुराम जी, मेरा सवाल ऑक्सीजन पर था। आपकी सरकार ने क्या क्या काम किया कोरोना के दौरान, किस तरीके का मैनेजमेंट था, वो तमाम बातें उस पर अलग से चर्चा हो जाएगी। हर सरकार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरा सवाल ऑक्सीजन को लेकर है। जो संसद में बयान दिया गया, केंद्र सरकार ने यह कहा कि राज्यों के से जो जानकारी उन्हें मिली उसके आधार पर कि ऑक्सीजन से कहीं कोई मौत हुई ही नहीं। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। टीएस सिंहदेव भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपके पास आता हूं टीएस सिंहदेव साहब, लेकिन प्रभुराम जी, मेरे सवाल का चूंकि आपने जवाब नहीं दिया तो मैं दोहरा दे रहा हूं सवाल कि क्या हम ये माने कि जनता झूठ बोल रही थी जिन लोगों ने कहा कि ऑक्सीजन की वजह से उनके अपनों की जान गई? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो भी मृत्यु हुई है कोविड के कारण से, या तो जो लेट रिपोर्टेड हॉस्पिटल में लोग लेट पहुंचे हैं या उनको कोई कोमॉर्बिडिटी थी। हमें दुख है इस बात का कि जिन लोगों का हमने लाख प्रयास करने के बावजूद भी उनको नहीं बचा पाए, लेकिन पूरा सरकार ने प्रयास किया। रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन उपलब्धता के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किए, आप मध्य प्रदेश की जनता पूरी अच्छी तरीके से जानती है कि जो लिक्विड ऑक्सीजन हमें दूसरे स्टेटों से भी जो लाना पड़ती थी, हम लोगों ने टैंकर से 1-1 घंटे में उनका पूरा ट्रैक आउट किया और रेल मार्ग से भी ऑक्सीजन मंगाई। खाली टैंकरों को हम लोगों ने हवाई मार्ग के द्वारा भी भेजकर जिससे समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध हो। डॉक्टर प्रभुराम, मध्य प्रदेश के अस्पतालों में आंकड़ों के जरिए बात कर रहा हूं। ऑक्सीजन उपलब्ध शहडोल, जबलपुर, क्या इन जगहों पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान नहीं गई? क्या आप ये ऑन रिकॉर्ड ये बात आज कहेंगे? नहीं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मृत्यु नहीं हुई है। अच्छा। ऑक्सीजन मान लिए 10 घंटे की बची, 12 घंटे की बची, तो लोग, उनके परिवारजन चिंतित, और चाहे अस्पताल वाले भी ये चिंतित होते हैं कि भाई 12 घंटे के लिए बची है तो समय पर ऑक्सीजन मिल जाए। रात भर दिन भर प्रयास करके हम लोगों ने ऑक्सीजन। तो आपके सवाल का जवाब मैं ये निकालता हूं प्रभुराम जी, आपके सवाल का जवाब मैं ये निकालता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उनके अपनों की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से गई, वो झूठ बोल रहे हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार का कहना है। एमपी में किसी की जान नहीं गई ऑक्सीजन की वजह से, है ना? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है, अस्पताल में जो पेशेंट हैं वो लोग इसका डिस्कस उसको निकालते हैं कि पेशेंट की मृत्यु किस कारण से हुई है, कौन सी वजह से हुई है।
अब जो बाहर है अटेंडेंस वो ये कैसे बता सकता है? चलिए, आप जवाब देना नहीं चाह रहे हैं सर, मुझे लगता है कि आप चीजों को घुमा रहे हैं। मेरे साथ टीएस सिंहदेव भी हैं। टीएस सिंहदेव भी हैं, छत्तीसगढ़ के आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। टीएस सिंहदेव जी, आप लोगों का भी यही स्टैंड है? आपके राज्य में भी किसी की जान नहीं गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से? जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार और ईद मुबारक भी दर्शकों को भी। जी, जहां तक हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु की बात है, ये अवश्य है कि राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट दी है उसमें मृत्यु नहीं दर्शाई जाती है, लेकिन किसी भी नागरिक की ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे प्रदेश में मौत नहीं हुई हो हॉस्पिटल के बाहर, इसके हमारे पास जरूर आंकड़े नहीं है। और अभी एक और चैनल में ये बात आ रही थी, जवाबदेही की बात आ रही थी, प्रजातंत्र में ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल का जो सिद्धांत है उसकी बात आ रही थी। तो हम लोगों ने कहा है, पहले भी डेथ ऑडिट कराए जा रहे थे, 1 अप्रैल से इधर जितनी भी डेथ्स हुई हैं उसकी फिर से ऑडिट कराने के मैंने डायरेक्शंस भी दिए हैं विभाग प्रमुख को कि आप जानकारी नहीं, आप लोगों ने केंद्र सरकार को क्या जानकारी दी? मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, केंद्र सरकार को आपने क्या जानकारी दी? चाहे पब्लिक चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई डेथ का रिकॉर्ड नहीं। तो फिर राहुल गांधी ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं, सत्य और संवेदनशीलता की भी कमी थी? केंद्र सरकार यही तो कह रही है ना कि विभिन्न सरकारों ने जो हमें जानकारी दी उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं। आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा, राजस्थान सरकार यही कहेगी, पंजाब सरकार यही कहेगी, तो फिर जो रिपोर्ट जा रही है राज्य सरकारों से उसी के आधार पर तो बोल रही है केंद्र सरकार। राहुल गांधी जी ने क्या कहा मैं उनकी तरफ से नहीं बोल सकूंगा, मैं अपनी तरफ से आपने जो जानकारी पूछी उसी तक सीमित रह सकता हूं। 2 इश्यूज हैं, ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु। ऑक्सीजन की कमी निसंदेह बहुत सारे राज्यों में थी, छत्तीसगढ़ उनमें सरप्लस स्टेट्स थे, अपनी व्यवस्था करना, दूसरे राज्यों को देना। मध्य प्रदेश के भी मंत्री जी अभी कह रहे थे, यहाँ की चाहे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो, विभाग से जुड़े हुए चाहे मंत्रीगण हो, इनके भी मेरे पास भी फोन आए थे, मुख्यमंत्री जी के भी पास फोन आए थे। तो स्वाभाविक है कि ऑक्सीजन की कमी यहाँ थी, पंजाब में थी, राजस्थान में थी, जहाँ की सरकारों ने हमसे चर्चा की और जो हो सका यहाँ से राज्य ने भेजने का प्रबंधन भी प्रयास किया था। तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी राज्यों में, ऐसा हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ वही बात तो सामने आ रही है ना सर टीएस सिंहदेव जी, यही तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। पूरे देश ने जो देखा 1.5 महीने तक, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। मीडिया कैमरों के सामने आकर लोग रो रो कर अपनी बात रख रहे थे, उनके नाते रिश्तेदार उनके आंखों के सामने दम तोड़ रहे थे। वो तमाम तस्वीरें एबीपी न्यूज ने भी दिखाई, आप लोगों ने भी देखी हैं, आप लोग भी लगातार जनता के टच में थे। और अब तमाम सरकारें कह रही हैं, बीजेपी शासित राज्य सरकारें तो कह रही हैं, कांग्रेस शासित जो राज्य सरकारें हैं, हर जगह से ये कहा जा रहा है कि कहीं भी मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की वजह से, ऑन रिकॉर्ड हर कोई यही कह रहा है। तो फिर कांग्रेस सवाल क्यों पूछ रही है केंद्र सरकार से इस पर? आपके न्यूज चैनल में अभी मैं देख रहा था, 2-3 चित्र आपने दिखाए। एक लॉन में कोई घास है, वहां कहीं बाहर में व्यक्ति लेटे हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। एक लेडी है गाड़ी में बैठी हुई है, वहां ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। ये चित्र उस बात को दर्शाते हैं कि जब अस्पतालों में आईसीयू बिस्तरों की कमी हो रही थी और गंभीर पेशेंट्स आए थे तो उनको जगह वहां नहीं मिल रही थी, इसमें कोई 2 बात नहीं है। लेकिन आपके चित्र भी ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में दिखा रहे हैं। देखिए ये स्ट्रेचर में है, हाथ में लेके जा रहे हैं ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन कहीं से व्यवस्था करके, कठिनाई से व्यवस्था करके इनने कहा। तो इन परिस्थितियों में ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी थी, ये दिक्कत हो जाती है। लेकिन हम देखिए ओपन है, आप मेरे को बताइए छत्तीसगढ़ में एक भी प्रकरण आप बताइए कहीं हमारे तंत्र ने कमी की हो, किसी ने छुपाया हो। सर पूरे देश भर में कमी थी सिंहदेव साहब, पूरे देश भर में कमी थी। छत्तीसगढ़ तो आप छोड़ दीजिए, ये बात तो कम से कम आप लोग मत बोलिए कि पूरे देश में कोरोना के दौरान कोई दिक्कत नहीं थी और अस्पतालों में बेड उपलब्ध थे, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। ये प्लीज आप लोग ना बोलें। नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में एक जैसे हालात थे। बात कर रहा हूँ जी, देश में क्या हुआ उसकी मैं जवाबदेही भी नहीं ले सकता, मेरे को पूरी जानकारियां भी नहीं है। आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी आई देखी, दिल्ली का हम लोगों ने सुना, कुछ अस्पतालों के नाम हैं, उन अस्पतालों की बात आई सामने कि यहाँ पर ऐसी स्थिति आई। तो देश की जवाबदारी या उसकी बात मुझे जानकारी नहीं होने से मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पारदर्शी रूप से ओपन हूँ, जहाँ जैसा बताएंगे मैं आता हूँ आपके पास। आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं अलग बात है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये बात कह देना कि ऑक्सीजन की वजह से लोगों की जान नहीं गई, एक तरीके से जले पर नमक छिड़कना है जनता के। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो भी कोविड के कारण मृत्यु हुई है उसके अनेक कारण रहे हैं, लेकिन ये मृत्यु पे लोगों की जान पर ये राजनीति नहीं करना चाहिए। और हम लोगों ने, हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने जो प्रयास किए उसी का कारण है कि आप देख रहे हैं कि
किस स्थिति में हम लोग कंट्रोल करके मध्य प्रदेश को लेके आए। ऑक्सीजन की उपलब्धता हम लोगों ने की। किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की अगर मान लीजिए अगर समय रहते हुए हम लोगों ने पूरी उपलब्धता की और कोशिश की कि कहीं ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु ना हो, और ऑक्सीजन की उपलब्धता हम लोगों ने मध्य प्रदेश के प्रत्येक अस्पताल में की है। सर, ये उपलब्धता तब हुई जब कोरोना की दूसरी लहर रुक गई लॉकडाउन की वजह से। उसके पहले हर जगह कमोबेश एक जैसे हालात थे। चलिए मैं कुछ और मेहमानों का रुख कर लेता हूं। और टीएस सिंहदेव साहब, शायद आपको कहीं जाना है, तो शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिर कभी आपसे इस मसले पर आगे भी बात होगी। धन्यवाद फिलहाल। जरूर जी। डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब के पास मैं अब जाना चाहूंगा। आप एम्स के निदेशक रहे, देश के सबसे बड़े अस्पताल के। एमसी मिश्रा साहब, जो तस्वीरें आ रही थी, जो जनता त्राहिमाम थी, जो लोग कह रहे थे, क्या वो झूठ बोल रहे थे? फिर ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है कि कुछ नेताओं ने या अधिकारियों ने मिलकर यह तय कर दिया देश भर में कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान ही नहीं गई। नहीं, इसको आप प्रश्न को ना कुछ अलग तरीके से देखना पड़ेगा। जो मैंने भी सुना है, जो राज्यसभा में या लोकसभा में जो भी स्टेटमेंट दिया है, वो भारत सरकार ने या स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस आधार पर दिया है कि किसी राज्य ने क्या कोविड में मौत का आंकड़ा ऑक्सीजन की कमी बताया या नहीं बताया। तो उनका कहना ये, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड से मौत तो बहुत वजहों से हुई है, तो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ये नहीं कहा उन आंकड़ों में जो उन्होंने राज्यसभा लोकसभा में प्रस्तुत किए हैं कि उनमें कोई भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी को एलिज की गई। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऑक्सीजन की कमी हुई, दिल्ली में भी बहुत त्राही हुई, लेकिन बत्रा हॉस्पिटल में कुछ मौतें हुई जो कहा जाता है। वो रिपोर्ट हुई कि नहीं हुई बत्रा हॉस्पिटल से दिल्ली सरकार तक कि वो ऑक्सीजन की कमी से जो 8 हुई थी, गंगाराम में 23-24 मृत्यु हुई थी, या महाराष्ट्र में, मुंबई में, नासिक में कुछ हुई थी, तो उसका आंकड़ा क्यों नहीं दिया राज्यों ने या केंद्र शासित प्रदेशों ने, ये एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन जब तक ये नहीं होगा तो वो आंकड़ा अपने आप तो बना के नहीं दे सकते। नहीं तो एक सवाल यहाँ से फिर ये खड़ा हो जाएगा जी, यहाँ से अब एक सवाल ये खड़ा हो जाएगा अलका लांबा जी, कि इतनी जल्दबाजी फिर क्यों थी कि केंद्र सरकार वो तमाम रिपोर्ट्स रखे सदन के सामने, पूरी जानकारी हो जाए, डेटा आ जाए, उसके बाद रखें। राज्य सरकारों ने अगर छुपाया उन्होंने भी गलत किया, और अगर जल्दबाजी में रिपोर्ट रखी गई फिर तो वो भी गलत है। अखिलेश जी, सबसे पहले तो सामूहिक रूप से मुझे लगता है हमें माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि जब से ये बात आई है ऑक्सीजन के बिना पार्लियामेंट से सीधा देश चलता है, जहां से कि कोई ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई, वो सब लोग आहत हैं, वो सब लोग दुखी हैं जिनके यहाँ ऑक्सीजन के बिना, सुविधाओं के अभाव के बिना लोगों ने दम तोड़ा। राहुल बोरा एक नाम है, मैं बताऊंगी, सिर्फ एक सांकेतिक नाम ले रही हूँ। माफी मांगनी चाहिए, हमें स्वीकारना है। राजधानी दिल्ली सबसे बड़ा सबके सामने था, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, वहां के एमएस रोते हुए हमने और आपने अपने टीवी चैनल पे दिखाया। कोर्ट का रुख कर रहे थे, कोर्ट रात को 2-2 बजे बैठ रही थी, एसओएस जारी हो रहा था और ऑक्सीजन की व्यवस्था हो रही थी, और 21 लोग जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में, गुरुग्राम का हॉस्पिटल डॉक्टर छोड़कर सब नर्स भाग गए क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो चुका था, लोग अपने आईसीयू में दम तोड़ चुके थे। ये हालात हमारे सामने है। अब मैं आपसे बात पर आती हूँ। आंकड़े इन्होंने कहा हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों को सूचित करना था केंद्र को, राज्यों ने सूचित नहीं किया कि ऑक्सीजन के बिना कोई मौत हो गया। तो क्या राज्यों ने सूचित नहीं किया तो केंद्र ये मान लिया इन्होंने कि हाँ ऑक्सीजन के बिना मौत नहीं हुई? क्यों केंद्र ने जाकर पलटकर, दिल्ली का ही उदाहरण देती हूँ, दिल्ली की सरकार से ही क्यों नहीं पूछ लिया कि आपके ये जो आंकड़े हैं इसमें आप अलग से हमें बताइए कि ऑक्सीजन से मौत हुई या नहीं? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अलका लांबा जी, नहीं सुनिए एक मिनट, वो तो ठीक है, लेकिन फिर तो ये राज्य सरकारों ने भी गलत किया ना, अगर छुपाया तो। कांग्रेस की भी कई राज्यों में सरकार है, फिर उनके बारे में भी आप कहिए ना, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, तमाम जहां आपकी सरकार है जिन राज्यों में। अखिलेश जी, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार है, जिम्मेदारी से। महाराष्ट्र में भी आप लोग हैं। बिल्कुल, एक सेकंड, ऑक्सीजन से मौतें वहां नहीं हुई। छत्तीसगढ़ तो ऐसा राज्य था जो लखनऊ और दिल्ली के गंगाराम तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहा था। क्या नहीं हुई? उड़ीसा में नहीं हुई, और उड़ीसा जो है मांग नहीं रहा था, दे रहा था, तो नहीं हुई तो नहीं हुई। अच्छा, लेकिन अगर कांग्रेस शासित राज्यों में ऑक्सीजन की वजह से कोई मौत नहीं हुई, ये कह रही हैं आप? कहां पर? कांग्रेस शासित राज्यों में ऑक्सीजन की वजह से कोई मौत नहीं हुई, कमी नहीं हुई वहां पर, और ऑक्सीजन के बिना मौत पर ये कहना कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, देश में ऑक्सीजन की कमी से अजय आलोक जी हुई है, आंकड़ा 0 है, ये धोखा है।
ये उनके जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर चलिए, अजय आलोक जी, आपने सुना अलका लांबा जी को। कांग्रेस शासित राज्यों में ऑक्सीजन की वजह से मौत नहीं हुई, इस बात को कह रही हैं। बाकी जो बीजेपी शासित राज्य हैं या बाकी जहां जेडीयू वगैरह की सरकार है, उन जगहों पर जरूर मौत हुई है ऑक्सीजन से की कमी से। अगर आप अलका जी की बात से सहमत हैं तो देश भी बहुत सहमत होगा। तो अलका जी को बधाई। फिर पता नहीं महाराष्ट्र में कहां से 1.25 लाख 1.5 लाख मौत हो गई। बधाई के लिए धन्यवाद। महाराष्ट्र के बगल में आते हैं, पता नहीं राजस्थान में भी कैसे मौत हो गई। सच्चाई या बीच में मत बोलिए ना, बीच में क्यों बोल रही है? हर जगह हुई। सच्चाई ये है सरकारी और प्रशासन कि सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी उस पीरियड में। ये बीच में बोलेंगी तो कैसे काम चलेगा? बोलिए अपनी बात रखिए जल्दी से। ऑक्सीजन एक मौत का कारण नहीं होती है। सिर्फ ऑक्सीजन एक मौत का कारण नहीं बनी थी। बीच में हमारे पास रेमडेसिविर की भी कमी हुई थी, हमारे पास टोक्लिज़ोरैब की भी कमी हुई थी, बाद में ब्लैक फंगस की दवाई की भी कमी हुई थी। सबका समुचित इंतजाम किया गया। आज अगर कोई राज्य सरकार ये कह रही है कि सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से मौत नहीं हुई, क्योंकि सच्चाई है, आप डेथ सर्टिफिकेट पे कोई भी हॉस्पिटल ये नहीं लिख के देता है कि डेथ बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया। आप टेक्निकल बात समझिए। एक परसेप्शन जरूर है कि ऑक्सीजन कमी हुई इसलिए ऑक्सीजन की वजह से मौत हो गई, एक हाय तौबा मचा रहे हैं। लेकिन मुझे हिपोक्रेसी के हाइट्स लग रही है ये चीज कि जो राज्य सबसे ज्यादा हंगामा मचा रहा था उसमें दिल्ली भी थे, ये बहुत असंवेदनशील बयान है। जिन लोगों एक कारण हो सकता है परिवार के लोग ऑक्सीजन के पीछे मर गए। संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन बयान है राहुल गांधी जी का। संवेदनहीन बयान है और ऐसा घटिया बयान है ऐसे वक्त पे जब किसी मौत पे आप राजनीति कर रही है। कमी से ही सिर्फ एक कारण से मौत नहीं होती है कोरोना से भी, ऑक्सीजन की कमी से ऑक्सीजन की कमी नहीं, बाकी चीजों से भी मौत हुई। लेकिन मौत पे राजनीति आप लोग कर रहे हैं। मौत पे राजनीति आप लोग कर रहे हैं। राज्य सरकारों ने लिख के दिया कि कोई मौत नहीं हुई है, उस पे केंद्र सरकार ने जवाब दिया। लेकिन घटिया राजनीति पे आप लोग उतर रहे हैं। फालतू का घटिया राजनीति पे कांग्रेस पार्टी उतर आई है। ठीक है ना? आपके शब्द आपको मौत कैसे हो रही है? मौत कैसे हो रही है? अरे आप लोगों ने देखा भी, झांकने में गए, वैक्सीन तक को कूड़ा में फेंक दिया आप लोगों ने। आप क्या बोलेंगे? कांग्रेस पार्टी को कोई मुंह नहीं है बोलने का। आप ये कोई राजनीति का विषय है? मैं आपको अलका लांबा जी, मैं बहस को आगे बढ़ाने से पहले एक जानकारी दे दूं। अलका लांबा जी, राजस्थान में कोटा से भी खबर आई थी कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान गई। पंजाब से खबर आई थी, आपको मैं बता दूं, अमृतसर से, यहां भी इस तरह की सूचना मिली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, सारी जानकारी लेकर मैं बैठा हूं, तमाम आंकड़े हैं मेरे पास, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं आपको। ये देखिए, आप जो सीधे ये कह रही हैं, आप भी अगर ईमानदारी से मान लें, चलिए ठीक है, अगर आप ये कहती हैं कि नहीं ये केंद्र सरकार ने ये सूचना क्यों दी, आप भी तो ईमानदारी से मानिए ना कि हाँ, जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां भी लोगों की जान गई होगी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। वहां भी लोग त्राहिमाम थे, आप सीधे वहां क्यों चिढ़ दे रही हैं? जाने कांग्रेस शासित हो, गैर कांग्रेस शासित हो, हर जगह कोरोना की महामारी में लोगों ने अपनी सुविधाओं और ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ा है। लेकिन स्पेसिफिक ऑक्सीजन का सवाल आया था केंद्र सरकार में, क्या ऑक्सीजन के अभाव से दम तोड़ा? उन्होंने कहा नहीं, हमारे राज्य, हमारा मानना है ऑक्सीजन के अभाव कमी की वजह से मौतें हुई है। तो वही तो बीजेपी वाले राज्य वाले वही कह रहे हैं ना फिर अलका जी, वही तो आपको अजय आलोक भी कह रहे हैं। ऐसा बोल रही है? हाँ, क्या चीज अखिलेश जी? वही तो अजय आलोक भी कह रहे हैं कि बिहार में भी कहीं ये रिपोर्ट नहीं आई कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की जान गई है। बीजेपी शासित राज्य भी यही कह रहे हैं फिर जो आप कह रहे हैं। एक सेकंड, गंगम दिल्ली के अस्पताल में एमएस से बात करेंगे, रिकॉर्ड है खुद किस मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई। गोवा और कर्नाटका हाईकोर्ट में गए, हल्फनामा लेकर लिखित में कोर्ट को कहा ये मौतें हमें ऑक्सीजन चाहिए और वो मौतें हुई बाद में। ये तो कोर्ट में लिखित में दिया हुआ है ना कि ये मौतें हुई है, इससे कोई कैसे इनकार करेगा? अखबार में क्या आया लेकिन कोर्ट में क्या दिया गया, क्या माना कि स्वीकार किया, उससे आज पार्लियामेंट में क्यों इनकार किया जा रहा है? बोलिए संजीव झा, जवाब दीजिए अलका लांबा जी को। हाँ, देखिए, मुझे ये लगता है कि आज संसद में एक बेशर्मी से बयान दिया गया है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के मंदिर में एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है जिससे लोगों का ना आस्था और विश्वास दोनों टूटता है। अच्छा, मैं ये मानता हूं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई और आपने भी कहा कि बहुत सारे न्यूज कवर करते रहे। अगर आप केवल माननीय अदालत का, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अगर आप जजमेंट पढ़ लेंगे तो आपको जजमेंट से साफ हो जाएगा। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि किस तरह की ऑक्सीजन का संकट दिल्ली में था। मैं ये मानता हूं, अगर ये मंत्री जब बयान दे रहे हैं तो हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं, ये केंद्र सरकार के बद इंतजामी से मौत हुई है। नहीं, संजीव झा थोड़ा क्लियर कीजिए, आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए। आप क्या कह रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान गई है, इसे आप मानते हैं कि नहीं मानते, इसे स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं आप?
बिल्कुल मानता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं। अच्छा। इसीलिए सरकार, तो जब ये आप मानते हैं तो हाईकोर्ट में जो आपने हलफनामा दिया, मेरे पास वो रिपोर्ट है, हलफनामा जो आपने दिया था, 4 लोगों की कमेटी आपने बनाई थी जिसमें डॉक्टर अमित कोहली थे, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार और डॉक्टर नरेश कुमार थे। इसमें ये कमेटी जो थी उसकी फाइंडिंग ये है, दिल्ली सरकार ने इसके आधार पर कहा कि कोई मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली में। या तो आप कोर्ट में सच बोल रहे थे, यहां सच बोल रहे हैं, या फिर कहां झूठ बोल रहे हैं, आप ही बताइए। मैं जवाब दे दूंगा आपको। मैं कुछ कह सकती हूँ। दो तरह के इन्वेस्टिगेशन होते हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का ये रिपोर्ट है। दिल्ली सरकार 6 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई, डिटेल इन्वेस्टिगेशन पूरे दिल्ली के सभी अस्पतालों का। 4 जून को ये दिल्ली सरकार ने एक्सपर्ट पैनल का गठन किया, 16 जून को एलजी साहब ने उसको भंग कर दिया। तो केंद्र सरकार ये चाह रही थी। अब ये गुमराह कर रहे हैं अखिलेश। जवाब दीजिए अलका लंबा, जल्दी से जवाब दीजिए अलका लंबा। मनीष सिसोदिया जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ऑक्सीजन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उन्होंने माना ऑक्सीजन की कमी हुई, उन्होंने माना ऑक्सीजन के बिना मौतें हुई, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी स्वीकार किया कि उन्होंने कमेटी बनानी थी, उन्होंने कमेटी नहीं बनाई। पूरे देश में हमने देखा था कैसे लोग कोरोना की वजह से त्राहिमाम थे, और अस्पतालों को तो छोड़िए, आम लोग गैस के सिलेंडर रिक्शे पर लेकर, ठेले पर लेकर, कार में लेकर घूम रहे थे। इस तरीके के हालात थे। हर किसी को पता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान गई थी, लेकिन सरकार नहीं मान रही है, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर विभिन्न राज्यों की सरकार हो। आपको जरा पहले एक बयान में सुनवा देता हूं। डॉक्टर एससीएल गुप्ता हैं, बत्रा हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं। क्या कुछ उन्होंने बयान दिया था ऑक्सीजन की कमी को लेकर, सुनिए जरा। अनफॉर्चुनेटली बत्रा हॉस्पिटल में भी 12 मौतें पहली मई को हो गई। सुबह 6:30-7 बजे से हम SOS के लिए परेशान थे। हम सबसे पूछते रहे, पिलर टू पोस्ट दौड़ते रहे कि हमें ऑक्सीजन मिल जाए। पेशेंट एडमिटेड है, उनको भगा नहीं सकते, वो इलाज में है, ऑक्सीजन इलाज है और ऑक्सीजन हम नहीं दे पाए। फैक्ट है और बिटर फैक्ट है कि ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में थी। ऑक्सीजन की कमी, आप रोते बिलखते लोग। मेरे अस्पताल में मेरा 31 साल का कलीग जो मेरे यहाँ काम करते थे, सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की डेथ हो जाती है। हम आज तक अपने आंसू नहीं पोंछ पाए, हम उसकी वाइफ के आंसू नहीं पोंछ पाए। और ये कहना सरासर मैं नहीं समझता कि मानवता की। तो आपने सुना एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर का ये बयान। मेरे साथ तमाम मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। चर्चा की शुरुआत में संजीव उनियाल जी आपसे करना चाहूंगा। तो क्या ये तमाम डॉक्टर जो कह रहे हैं या फिर जो जनता कह रही है, ये सभी लोग झूठ बोल रहे थे? अखिलेश, संवेदनशील विषय है। उन सभी परिवारों को, जिस परिवार में से कोई ना कोई गुजरा, उन सबको बहुत संवेदनशीलता के साथ, शालीनता के साथ, बहुत दुखी मन से मैं श्रद्धांजलि देता हूं। सबसे पहले तो किसी भी कारण से मौत हुई हो, ये एक अलग विषय हो सकता है, परंतु इस टाइम जो विषय जिस पर अखिलेश बात कर रहे हैं आप, मुझे ये लगता है कि वास्तव में जो रिकॉर्डेड थी चीजें, जो कि हमारे हिंदुस्तान में काफी यूजुअली होता रहता है, जब सरकारों को भेजने की बारी आती है ब्यूरो, जो कि सेंट्रल रिकॉर्डिंग ब्यूरो को तैयार करती है, तो इन जो स्टेट गवर्नमेंट्स थे, इन्होंने अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी आप स्किन बचाने के लिए भी किसी भी स्टेट ने, जो कि आप देख रहे होंगे रिप्रेजेंटेशन यहां आम आदमी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, उन्होंने कहीं भी इसको मेंशन नहीं किया कि हां ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई थी। परंतु जब यह बात कही गई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वास्थ्य स्टेट मिनिस्टर ने बोला कि किसी ब्यौरे में डिटेल नहीं आ रही कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु हुई है, तो ये सब लोग अपने आप में प्रश्न चिन्ह में खड़े हो गए। तो टीवी पर आकर ये नई डिबेट पैदा करने के लिए यहां पर इन्होंने अपनी जो कोशिशें शुरू कर दी। परंतु इनको अंदर अपने आप सोचना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। अखिलेश, क्या वास्तव में जो मौत का कारण था, क्या तुमने वो डिटेल भेजी थी? हाँ, ऑक्सीजन की कमी जरूर रही होगी, परंतु तुमने डिटेल भेजने में कमी क्यों करी? अलग अलग दो विषय हैं। क्या अपनी स्किन बचाने के लिए, क्या जवाब दीजिए संजीव झा, मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं, उनके जवाब के साथ बोलिए। क्षेत्र में अखिलेश, एक बात से मैं खत्म करता हूं, मुझे बोलिए, जवाब दीजिए जो संजीव उनियाल कह रहे हैं। आपने केंद्र सरकार को क्यों नहीं जानकारी दी? फिर ये तो लगभग, देखिए, मैंने अखिलेश जी पहले ही कहा। हाँ, जल्दी से 1 मिनट संजीव जी को बोल लेने दीजिए, 1 मिनट। हाँ, संजीव झा जी को बोलने दीजिए। मेरा एक प्रश्न और सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, उनियाल जी आप बोल लीजिए। है जब किसी जुरिस्डिक्शन में कोई घटना होती है तो पुलिस वाले उसकी FIR नहीं करते और कहते हैं भाई आपस में सेटल कर लो, क्योंकि
वास्तव में वो एफआईआर के 324, 320, 420 का मुकदमा होता है, बहुत संगीन मुकदमा नहीं होता, परंतु जब वो रिपोर्ट भेजते हैं तो उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं मेंशन नहीं करते और एफआईआर नहीं करते। तो ऐसा ही स्टेट गवर्नमेंट के खास तौर से दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, जहां की कितना बड़ा तांडव हुआ था। जवाब दीजिए संजीव झा जी जल्दी से। आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हैं। मैं संजीव उनियाल जी के बात से सहमत नहीं हूं। मैंने पहले ही कहा कि 4 जून को दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पे ही एक्सपर्ट कमेटी की गठन किया, जिसमें 6 मेंबर थे, और जब ये गठन किया था तो उसकी न्यूज आपने भी और बाकी सभी चैनल ने भी उसको कवर किया था। तो वो एक्सपर्ट रिपोर्ट अभी अखिलेश ने बताया 4 मेंबर्स की रिपोर्ट थी। जब 16 जून को आपने उस कमेटी को निरस्त कर दिया तो इसकी खबर आपने भी और सभी चैनल ने भी उस खबर को चलाया था। मेरा ये कहना है कि आज दिल्ली, ये बात भी सही है कि दिल्ली एकमात्र ऐसी सरकार है जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी से जो डेथ हुई है उस पे एक कमेटी का गठन किया था। हम चाहते थे आपने केंद्र सरकार को क्या जानकारी थी? मुझे लगता है स्पेसिफिक होकर हम लोग बातचीत करें तो बेहतर है। आपने केंद्र सरकार को क्या जानकारी दी? अखिलेश जी ने अभी आपको दिखाया था ना उस कमेटी के गठन के बारे में क्या दिया है। उस कमेटी के चारों डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि कोई भी ऑक्सीजन की कमी से मारा नहीं गया हिंदुस्तान में, क्या दिल्ली में खास तौर से। ऑक्सीजन की कमी को लेकर पिलर टू पोस्ट लोग भागते रहे। अभी डॉक्टर एस.एल. गुप्ता का आपने न्यूज कवर किया और उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से उनके हॉस्पिटल में मौत हुई। ये सारी बातें जांच में आएगा ना, ये सरकार अपने आप तो नहीं कर देगी। एक सेकंड अखिलेश जी, अलका लांबा बता रही हैं आपको कुछ, बोलिए। हाँ अलका जी। अखिलेश जी जांच पे डाल रहे हैं आप। ये इनकी गुमराह करने को देखिए, मौत कितनी हुई इसके आंकड़े आपके पास थे, आपको शेयर करने थे। ये जांच कमेटी को आंकड़ों वाली कमेटी से जो है वो मिक्स कर रहे हैं। मौत की जांच, कैसे मौत हुई, ऑक्सीजन से हुई, वेंटिलेटर के बिना हुई, कैसे हुई, वो जांच एक अलग कमेटी, अलग विषय है, उसको आप इससे कैसे मिला रहे हैं? अभी आपके एमएस बत्रा ने कहा 12 मौतें 1 मई को हुई, जयपुर गोल्डन ने कहा 21 मौतें हुई, आपकी 33 मौतें हो गई। आपने उसे क्यों नहीं अपनी कमेटी बनाकर उसे कोर्ट के साथ, उसे केंद्र सरकार के साथ शेयर किया? आज मनीष सिसोदिया ने साफ कह दिया हमारे पास कोई आंकड़ा, कोई डाटा नहीं है। केजरीवाल मनीष सिसोदिया ने साफ मना कर दिया कि उनके पास ऑक्सीजन के बिना मौतों का कोई। बारी बारी से बोलिए, कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। अलका जी को बोलने दीजिए पहले, उसके बाद आता हूं संजीव जी आपके पास। अलका लंबा जल्दी खत्म कीजिए। हाँ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया है कि हमने जो कमेटी हमें बनानी थी, हमने कमेटी नहीं बनाई, और उस कमेटी ने जो डाटा आंकड़े देने थे ऑक्सीजन के बिना मौतों के, वो उन्होंने नहीं दिए हैं। ये मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज बात है। जिस कमेटी की ये बात कर रहे हैं वो जांच कमेटी है, मौतों के कारणों की जांच कमेटी। उस पे एलजी ने क्या कहा, एक अलग बात है। मौत हुई उसकी जानकारी इन्होंने केंद्र को नहीं दी, दोनों मिलकर उसको छुपा रहे थे। और दिल्ली के लोगों से इतना बड़ा धोखा, ये कह रहे थे हम जांच करेंगे तब 5 लाख रुपया मिला, बिना मौतों की जांच किया, पैसा मुआवजा नहीं देंगे, मुआवजा ना देने से ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये पता नहीं चल रहा है। और सरकारें, तमाम सरकारें, राज्य सरकारें और उसके बाद अब केंद्र सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई। और पूरे देश ने देखा था कि क्या हुआ। वो तमाम वीडियो, वो तस्वीरें चीख चीख कर कह रही थी किस तरीके से लोगों की जान जा रही थी। ठीक है, मैं आप लोगों के पास आऊं, उससे पहले अजय आलोक जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, और मुझे एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप जवाब मत दीजिएगा। अजय आलोक जी 1 मिनट। अजय आलोक जी आपसे मेरा सवाल है, आप डॉक्टर भी हैं और इस तरीके से मुझे थोड़ा ये समझाइए और जनता को भी बताइए, क्या तमाम सरकारें टेक्निकल पॉइंट के हिसाब से ये फायदा लेने की कोशिश कर रही हैं? जो आप कह रहे थे कि ये नहीं स्पष्ट होता है रिपोर्ट में कि ऑक्सीजन की वजह से जान गई, तो क्या इसी चीज का फायदा उठाते ये बात कही जा रही है कि ऑक्सीजन की वजह से जान नहीं गई? निश्चित तौर पे इसमें मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये सिर्फ टेक्निकल पॉइंट का फायदा है। और टेक्निकली कोई नहीं कह सकता कि ऑक्सीजन की कमी से जान गई, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं कह सकती। उसी का फायदा उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से जान नहीं गई। लेकिन सच्चाई ये है कि हर एक 5-6 दिन के लिए ऑक्सीजन की क्राइसिस हर जगह हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अकेले ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हो सकती है, उस पर और भी बहुत सारे एडेड फैक्टर्स हो जाते हैं। बिल्कुल, ये सारे एडेड फैक्टर्स लेके, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई थी, यही सरकार ने कहा, यही केंद्र सरकार ने कहा। आज सबसे बड़ी बात है कि हिपोक्रेसी की हाइट्स देखिए।
कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के केंद्र को ब्लेम कर रही है, आम आदमी पार्टी केंद्र को ब्लेम कर रही है। सबसे ज्यादा गर्दा मचाया था ऑक्सीजन का आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने सामने आके टीवी पे कहते थे हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है जी, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है जी। 600 मेट्रिक टन की जरूरत थी, 900 मेट्रिक टन मांग रहे थे। कांग्रेस पार्टी हर जगह वही, कैसे ये लोग दो मुंही बातें करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। दो मुंही बातें करना कोई इन लोग से सीखे। अलका लांबा आप जवाब देना चाह रही हैं डबल स्टैंडर्ड से आप लोगों के? अजय आलोक कह रहे हैं इनका कहना है ऑक्सीजन की कमी हुई, इंसान की सांसें डूब रही थी, उसे ऑक्सीजन चाहिए थी, ऑक्सीजन नहीं मिली। लेकिन मौत के कारण और भी खोज लिए जा सकते हैं। मौत कोरोना भी है, हो सकता है वेंटिलेटर भी चाहिए हो सकता है रेमडेसिविर इंजेक्शन भी चाहिए हो। तो इनका कहना है कि कारण कोई और ढूंढ लीजिए, ऑक्सीजन को दोष मत दीजिए। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार को जब निर्यात रोकना था उन्होंने निर्यात नहीं रोका। भारत ऑक्सीजन का सबसे बड़े उत्पादक देशों में आता है। इतनी कमी क्यों आई? क्योंकि आपने समय रहते जो टैंकर, विशेष टैंकर से सप्लाई चेन थी, उसकी दुरुस्त व्यवस्था आपने समय रहते नहीं की। आपने निर्यात नहीं रोका, आपने राज्यों के साथ नहीं तो ये नहीं रोका। लेकिन आप कह रही हैं अलका लांबा जी कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर किसी की जान नहीं गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और बीजेपी शासित राज्यों में गई है। ये सिलेक्टिव होकर आप बोल रही हैं? नहीं गई। जहां गई अखिलेश जी आपने भी देखा, आपने वहां के हॉस्पिटल के एमएस को भी स्वीकारते हुए बोलते हुए देखा, चाहे वो जयपुर गोल्डन था और चाहे वो बत्रा हॉस्पिटल था। जब एमएस कह रहा है मैं डॉक्टर हूं, मेरा मरीज दम, उसकी सांसें डूब रही है, उसे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिली, दम तोड़ दिया है। ये तो जग जाहिर है। गोवा में भी ऐसा हुआ, कर्नाटक में जग जाहिर है। उससे ये कैसे मना कर सकते? क्यों मनीष सिसोदिया डॉक्टर एमसी मिश्रा जी का रुख कर ऑक्सीजन की कमी के मौतों के आंकड़े केंद्र सरकार को नहीं, डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, ये हकीकत है, इसे कोई नहीं झुठला सकता है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। जिन वीडियोस को तमाम लोगों ने देखा पूरे देश भर में, कैसे लोग मेडिकल ऑक्सीजन रिक्शे पर लादकर, ठेले पर लादकर, कोई साइकिल पर लेकर जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहा है, कोई कार में लेकर जा रहा है। ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और उसके बाद ये साफ तौर पर अगर कह दिया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, इसकी वजह से लोगों की जान नहीं गई, क्या वाकई में एक तरीके से ये जनता के जले पर नमक छिड़कना नहीं है? बिल्कुल। और ये तमाम सरकारों से सवाल होगा, तमाम बाजारी हो रही थी उस समय। एमसी मिश्रा जी, पक्वता से देखना पड़ेगा कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। वो प्री हॉस्पिटल सेटिंग में हुआ है और वहां मृत्यु भी हुई होगी डेफिनेटली, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। जो अस्पताल में मृत्यु है उनका आंकड़ा जब दिया गया है राज्य सरकारों ने, तो उसमें वो नहीं स्वीकारा है कि अस्पतालों में कमी हुई है, एक्सेप्ट दिल्ली या महाराष्ट्र के कुछ हॉस्पिटल में, और जैसे अभी कोई हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे कहीं कुछ और जगहों पे भी अस्पतालों ने माना कि वहां पे जो 12 पेशेंट बत्रा में, 25 पेशेंट गंगाराम में और कुछ जयपुर गोल्डन में, दिल्ली में जो मृत्यु हुई वो उन्होंने माना है। अब वो उसमें रिकॉर्ड में क्यों नहीं लाए, ये उनसे सवाल प्रश्न होना चाहिए और उनकी इसमें एक्सप्लेनेशन कॉल होनी चाहिए कि भाई आपने उनको ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु क्यों नहीं कहा है। तो ये इसको दो तरह से डिवाइड करना है कि हॉस्पिटल सेटिंग में कमी किन हॉस्पिटल्स में हुई और वहां मृत्यु हुई। हॉस्पिटल में कमोवेश नहीं हुई है। मैं एक अस्पताल से जुड़ा हूं, ये बात ठीक है कि वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता था एकदम से, फिर आइनॉक्स से या लिंडे से ऑक्सीजन टैंकर आके भर देता था उसको, लेकिन हम लोगों को डर लगता रहता था कि कहीं खत्म ना हो जाए और ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। ये जरूर हुआ है, लेकिन उसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते 4 लाख मृत्यु उसकी वजह से हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह। ये नहीं कहा जा सकता। वो कोई नहीं कह रहा है, वो कोई नहीं कह रहा है, वो कोई नहीं कह रहा है। ऑक्सीजन की कमी भी एक वजह है। सारी मौतें कम से कम 223 जो रिपोर्ट्स आई हर जगह मीडिया में रिपोर्ट की गई, 223 लोगों की जो जान गई, वो तो वजह यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और प्री हॉस्पिटल सेटिंग में, डोमिसिलरी सेटिंग में हुई है, हम मानते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं मिला लोगों को, सिलेंडर भी नहीं मिला, रिफिल नहीं हुआ, ये हुआ है, ये बिल्कुल हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो ये आंकड़ा आया है ये अस्पतालों का आया है। तो संजीव उनियाल जी, अस्पतालों में जहां तो सवाल है कि यहाँ ये खड़ा होता है संजीव उनियाल जी, क्या ये बेहतर नहीं होता कि जब तमाम राज्य सरकारों ने ये खारिज कर दिया, केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट भेजी गई कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, तो उस पर दोबारा कहा जाता कि आप जांच पड़ताल करके मुकम्मल रिपोर्ट दें, उसके बाद ही ये सदन के पटल पर बात रखी जाती है। उनियाल साहब, आपसे मेरा सवाल है।
शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही। संजीव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? संजीव उनियाल जी। अखिलेश किससे पूछा है? संजीव उनियाल जी, आपसे मेरा सवाल है। हाँ अखिलेश, मेरे को थोड़ी सी मेरे को आवाज नहीं आ पाई। मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूं इसका कि मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं ये तो अपने आप ये भूल चुकी हैं कि अपने 2-3 स्टेट्स जो थे वहां पर कितना बुरा हाल हुआ था, और आप ये रिकॉर्डेड अब ये सब कुछ क्यों दिखाना चाहती हैं? यहाँ पर आपको समझ नहीं आता आप 3 में या 13 में। कभी तो आप अरविंद केजरीवाल के साथ राहुल गांधी का कॉमन ट्वीट होता है, कभी आप जो है वो आपको समझ नहीं आता आप कहां पर हैं, आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, इसीलिए इतना बड़ा जीरो हर जगह होता जा रहा है आपका। आपकी ये कंफ्यूजन वाली स्टेज जो है ये लोगों को बहुत नापसंद है, और आप लगातार आम आदमी पार्टी की बी टीम बन के रह गई हैं। कभी आप लीड क्या करते थे, पर आज आम आदमी पीछे के पिछलग्गू बने हुए हैं आप। आपको ये समझ आना चाहिए कि आपने रिकॉर्डेड जब ये सारी इंफॉर्मेशन आम आदमी पार्टी ने नहीं दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो आपने उसी टाइम क्यों नहीं इसको अच्छी तरह से लिया? आज आप इस दबी आवाज में उनके साथ कह रहे हैं, खड़े रहते हैं लगातार आप लोग उनके साथ। आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं है अपनी, आपकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है। अलका लांबा जी को समझ नहीं आता कि मुझे किस तरफ बोलना है, ना मैं एक ही तरफ बोल सकती हूँ, ना सिर्फ आपको भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑपोजिशन करना है, और उसकी वजह से आप आम आदमी पार्टी के साथ भी खड़े रहते हैं। आप देखिए ना, राहुल गांधी लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ, उन्हीं के ट्वीट्स के साथ, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़े रहते हैं। आप सोचिए, आज आपकी क्लास भी ले सकते हैं वो कि आपने क्यों अटैक किया आम आदमी पार्टी पे। आपको सोचना चाहिए, आपको पता ही नहीं लगता कांग्रेस के प्रवक्ताओं को समझ नहीं आता हमें किस तरफ जाना है। वो समझते हैं कि हमें क्या बोलना है। देखिए, कोई किसी की आवाज नहीं दबा सकता है, और जनता पब्लिक जो है ना वो सब समझती है, सब जानती है। जब ये सरकारें कह रही हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, जेडी की हो, सरकारें जब ये कह रही है ना कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई, तो जनता सब समझ रही है। जिसने भुगता है, जिसने अपनों को खोया है, उसे पता चल रहा है कि आखिर क्यों ये झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, आपकी बात हो गई अलका लांबा जी। संजीव झा जी, संजीव झा जी, सवाल मेरा यह भी है, आप लोग कंफ्यूजन की स्थिति में क्यों हैं, या जानबूझकर जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं? अदालत में कुछ और कहते हैं जब आप हलफनामा देते हैं, आप कहते हैं कि किसी की जान नहीं गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से, लेकिन यहां पर आप बैठकर कह रहे हैं कि हां गई है जान दिल्ली में भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। क्या आधार है? कोई रिकॉर्ड आंकड़े नहीं है इनके पास। आज मनीष सिसोदिया ने कहा एक मिनट का वो एक हॉस्पिटल का प्रिलिमिनरी रिपोर्ट था। डिटेल रिपोर्ट के लिए हमने एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था, जिसको केंद्र सरकार ने एलजी ने उसको चलिए, आप नहीं मानेंगे, मेरे पास समय नहीं है। अजय आलोक जी, बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिएगा। क्या यह बेहतर नहीं होता कि थोड़ा और इंतजार कर लिया जाता, तरीके से रिपोर्ट बना ली जाती, कम से कम यह आधार तो नहीं दिया जाता कि हमारे पास जानकारी नहीं इसलिए हम नहीं बता पाए? अजय आलोक जी, इतना संवेदनशील मसला और जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है इसी वजह से। अजय आलोक जी, जांच कमेटी बिठाएंगे, एमएस कह रहा है हमारे हॉस्पिटल नहीं, केंद्र सरकार को राज्यों से जब जानकारी पूरी मिल गई तो फिर वैसी जानकारी को केंद्र को सामने रखना है, क्योंकि केंद्र तो जानकारी असेंबल कर रहा है ना। जितने राज्य जो जानकारी दी उसके हिसाब से केंद्र ने अपने पटल पे से बात रख दी। अब तो ये राज्यों की जिम्मेदारी बनती है। कोई कह रहा है कि मौतें हुई, जानकारी दे रहा है कि मौतें नहीं है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में शिरकत करने के लिए, लेकिन जनता को यह जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार हो, कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान ही नहीं गई। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि यूपी में बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं होगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्नाव में पार्टी की भारी जीत का दावा किया। अखिलेश के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 350 सीटें जीतने जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।